उन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा वादे किए थे और जो वादे उनके जो वो वादे कर लेते हैं वो पूरे भी करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा अहम है और ख़ास तौर पर NA 104 की आवाम के हवाले से है कि जो एक चीज़ हमने देखी कि इलेक्शन से पहले जो जो वादे किए गए, अब हम अगर फील्ड में जाते हैं, हम दोबारा हल्के में जाते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि उन वादों की तकमील का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि आप ग्राउंड पर अगर एक चीज़ आकर देखें तो आपको ये बेहतर मालूमात जो है वो मज़ीद भी मिल सकती हैं। अच्छा, इससे हट कर मैंने जो चीज़ें बयान की या जो चीज़ें देखी उनकी मज़ीद तफ़सीलात डिटेल से जो है वो मैं जानने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ इस वक्त हिदायत अंसारी साहब मौजूद हैं, उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून से CC34 से बतौर चेयरमैन के जो इलेक्शंस हुए बल्दियाती। तो मैं इनसे जो है वो जानने की कोशिश करूँगा कि क्या सिनेरियो रहा, क्या सूरत हाल रही, कितने लागत का ये प्रोजेक्ट है, कितने किलोमीटर इसको आगे लेके जाएगा, मज़ीद इन फ्यूचर जो है वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स हल्का NA 104 की अवाम के लिए बतौर तोहफ़ा जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से दिए जा रहे हैं। अच्छा हिदायत साहब, मैं ख़ास तौर पर अभी चूँकि हल्के में ही हम मौजूद हैं, ये रोड की बात हम कर रहे थे, तो कैसे इस वक्त सिनेरियो हालात सिचुएशन आप देख रहे हैं? क्या उन वादों से तकमील तक का जो एक नारा था वो वादों से तकमील तक एक नारे की तरफ हम बढ़ रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई, आपने दुरुस्त फरमाया है कि मैडम मरियम नवाज़ साहबा ने दिल खोल के इस दफ़ा फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा फ़ंड वो डोनेट किया है कि जैसे आप देख रहे थे ग्रीन बसेस से है, तो वासा के हवाले से जो आज आपका जो प्रोग्राम है कि वासा के लिए अरबों रुपए के जो फ़ंड है, ये तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर जो लाइन है, ये बहुत बड़ी लाइन है, पूरे इलाके का मसला था। तकरीबन जे जो हमारे दो हलके NA 100 PP 110 PP 111 जिस सेंटर आता है उनका, PP 110 भी इसमें आएगा, इस लैंड में PP 111 भी इसी लैंड में आएगा। और NA 104 के जो राजा रियाज अहमद खान साहब है, बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, उन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा वादे किए थे और जो वादे उनके जो वो वादे कर लेते हैं वो पूरे भी करते हैं। और उन्होंने जो बेटे हैं राजा दानियाल अहमद खान साहब, वो बड़े पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं और अच्छी उनकी वो जा रही है MNA-शिप। और जो देखेंगे अभी जीतने अभी हलफ ही नहीं उन्होंने उठाया था। और वाम के जो जैसे जैसे वो आ रही है वाम, वैसे वैसे उनके जो छोटे छोटे काम हैं, कोई स्ट्रीट लाइट का उनका मसला है, कोई सीवरेज का मसला है, कोई सफाई का मसला है, कि वो राजा दानियाल अहमद जो है वो असम्बली में जा रहे हैं, राजा रियाज अहमद खान साहब वो अपने डेरे पे बैठ के, अवाम के बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही। और हमें उम्मीद है कि फैसलाबाद सिटी में वाहद जो सीट है वो जो इनकी है, राजा रियाज अहमद खान साहब की है। और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कि मैडम मरियम नवाज़ साहबा या शहबाज शरीफ साहब बैरिस्टर भी हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो इनको कोई ना कोई वजारत देंगे। यानी आप बैरिस्टर दानियाल से ये रख रहे हैं तवक्को कि वो हल्के के लिए जो है वो बेहतर इकदाम उठाएंगे, क्योंकि महरूमियों का एक सफ़र पहले पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही, उसके बाद फरवरी में जो मुंतखब हुए उनकी वजह से जो है वो कुछ बिगाड़ पैदा हुआ, और उसके बाद अब उस बिगाड़ को सुधार की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत है, उस चीज़ को अब सुधारने की ज़रूरत है। मैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात करूँगा, चूँकि अभी मोस्टली जिस आवाम से हमने बात की है वो अब मिलत रोड पर जो इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहा है उस हवाले से है। तो कितना ये आप देख रहे हैं कि भाई इस वक्त सिचुएशन है, कितना प्रोजेक्ट मज़ीद एक किस्म का शुरू है, मज़ीद कितने प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू होंगे, और ये जो मिलत रोड वाला एक प्रोजेक्ट चल रहा है ये आगे कितने किलोमीटर तक जो है वो जाएगा? जब भाई तकरीबन ना 1 किलोमीटर के तकरीबन इसका फासला वो कंप्लीट हो गया है। आपने देखा कि रोड पे थोड़ी सी तंगी तो है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि तंगी के बाद आसानी भी है। इधर कोई जो पानी का जो बहुत ज़्यादा मसला था, मेन लाइन नहीं थी, ये जब से पाकिस्तान बनाया तब से अब फर्स्ट टाइम ही मैडम मरियम नवाज़ साहबा ने खसूसी फ़ंड दिया फैसलाबाद, उसमें ये प्रोजेक्ट आया है। और मैं 41 के जो प्लेटफार्म से मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूँ कि मिलत रोड का जो एरिया आपने सर देखा हुआ है कि ये आगे मोटरवे पे जाता है, मिलत चौक से लारी अड्डे पे हर जगह से ये आगे मोटरवे पे जाता है। और हमें DC फैसलाबाद से भी ये हम ये दरख्वास्त करते हैं कि मिलत रोड के जो आबादी है इनके लिए जो ग्रीन बसेस है, जो इधर वो रूट नहीं है कि जैसे ये कंप्लीट हो, जो सीवरेज का काम तकरीबन कोई 2-3 किलोमीटर रहता है, बड़ी बड़ी जो बहुत बड़ी लाइन थी,
और उसके बाद ये लाजमी ग्रीन बस का जना वो बहुत ज़्यादा वाम है इधर हमारे किया जाए। जी इधर किया जाए जी आपके चैनल की तवज्जो से हम ये कह रहे हैं जी। ठीक है। अच्छा, ये आगे और कौन कौन सा, चूँकि जब ये गवर्नमेंट आती है आप लोगों को लूप में, ज़ाहिर सी बात है जो सीसी चेयरमैन होते हैं उनको लूप में लिया जाता है, प्रॉपर जो है वो बिठाया जाता है, उनके साथ डिबेट की जाती है, उनके साथ प्रोजेक्ट डिस्कशन की जाती है। तो इन फ्यूचर किन किन जगहों पर ज़रूरत है, इन फ्यूचर किन किन तरफ जो है वो बढ़ा जा रहा है, ख़ास तौर पर बेहतरी के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के हवाले से, वो रोड्स को बेहतर करने के हवाले से इन फ्यूचर क्या करने जा रही है? क्योंकि ये लोगों का बड़ा मसला है, हम जब भी फील्ड में निकलते हैं लोगों से बात करते हैं यही चीज़ हमारे सामने बयान करते हैं। जी सर मसले तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि राजा रियाज अहमद खान साहब वो मंजे हुए सियासतदान हैं और वो फैसलाबाद में अब मेरा ख्याल कहता है कि जो जूसी के जो है जैसे आपने जिक्र किया है कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन का जो कौंसलर का इलेक्शन है वो तो बहुत आसान हो जाना है क्योंकि तरक्याती काम ही इतने कि अवाम को कैसे वोट मिलता है, अवाम को जो वोट मिलना है वो तरक्याती कामों की वजह से मिलता है और तरक्याती काम के हम कह रहे हैं कि एक काम शुरू होता है तो दूसरा पीछे लाइन में लगा होता है कि यार इसके बाद ये काम शुरू होगा, अभी जे पीसीसी शुरू होने लगी है, जे कारपेट रोड शुरू हो रहा है, जे सीवरेज का बहुत ही बड़ा जे मिलत रोड का इतना बड़ा जे दरीना मसला था कि 2 पीपी के हलके थे उनमें जो मेन इधर जो मेन रास्ता है वो मोटरवे पे जाता है, इधर कोई नहीं था सीवरेज का निज़ाम। जे बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं मिलत रोड के बासी, मिलत रोड के अहले इलाका के जो जो काम जो हो रहा है मिलत रोड पे, आपने वो विज़िट किया कि कितना ज़्यादा इधर रश भी बहुत ज़्यादा है हो रहा है। आप समझते हैं चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अभी आपने बात किया है बलदियाती इंतखाबात या बलदियाती इदारे या बलदियाती नुमाइंदों के हवाले से भी, तो मैं ये चीज़ आपसे भी जानना चाहूँगा कि इस वक्त ज़रूरी नहीं समझते कि बलदियाती जो इंतखाबात हैं वो इलाके के मसाइल का हल ढूंढने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जो अभी हम बैठ के बयान कर रहे हैं ये बेसिकली काम उन बलदियाती इदारों का है। वो एक पुराने सेटअप में अगर देखें तो शहर के सिटी के जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, उसके नीचे एक पूरी टीम है, CCUC चेयरमैन है। अब की अगर बात करें तो वो म्यूनसिपल कारपोरेशन होगी उसका एक हेड के तौर पर उन चीज़ों को देखा जाएगा। तो अब समझते नहीं है कि ये बलदियाती इंतखाबात के इनकाद जो है वो उन मसाइल के हल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जी सर बहुत ज़रूरी है। और ये कल परसों ही एक मीटिंग हुई थी DC दफ्तर में, उधर जो हमारे पहले तो 4 टाउन थे, शायद आपके इल्म में भी होगा कि अब उसके 5 या 6 टाउन के बाद जनवरी में इसका शेड्यूल वो दे दिया जाएगा और अप्रैल मार्च में इंशाल्लाह जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे और हमारी जमात कराई और फैसलाबाद में हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी जी इधर, और बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो मुंतखब होकर अपनी अपनी CC में UC में काम करवाएंगे और पार्टी का एक दफ़ा फिर जो नाम बुलंद करेंगे। ठीक है, यानी आप पूरी उम्मीद है कि इलाके में बेहतरी के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो एक्टिव रहेगी। अच्छा, इसके अलावा अभी चूँकि हमने अभी बात की है ख़ास तौर पर तरक्याती कामों के हवाले से, एक बड़ा अहम मसला है वो है बिजली की तारों के हवाले से भी, क्योंकि वो भी हमने बाज़ दफ़ा जगहों पर जब जाके देखें तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोल्स थे उनके साथ जो लगी हुई तारें थी उनका ख़तरा बनी हुई थी। तो इस हवाले से भी चूँकि ये भी एक लोगों के जो अमलाक हैं घरों की, लोगों की जो जानें हैं, उसके लिए ये चीज़ भी बड़ा ख़तरा है। जी सर आपने बड़ा अच्छा जो मसला उठाया है, जो बहुत ज़्यादा जो मसला था। और पहली जो गवर्नमेंट थी उस वक्त राजा हमज़ा साहब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी थे। हम जैसे ही अभी तो तकरीबन के हफ्ता 15 दिन हुए इलेक्शन के, जैसे ही जैसे जैसे दिन गुजरेगा और राजा रियाज साहब वो ऐसे सियासतदान मंजे हुए सियासतदान हैं, ऐसे वो आदमी हैं कि आप उनको एक दफ़ा काम बता दें, वो 2 माह बाद 3 माह बाद 4 माह बाद वो खुद आपको याद कराएंगे कि यार वो आपने एक काम कहा था, वो आपका काम हुआ या नहीं हुआ। और हम उम्मीद कर रहे हैं राजा दानियाल अहमद खान साहब से कि वो अच्छे हैं और जंग है, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, और गवर्नमेंट भी से भी आपके चैनल्स के तवज्जो से हम कहते हैं कि उनको भी कोई मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए ताकि फैसलाबाद में वाहद महरूमियाँ जो है वो उनकी फैसलाबाद की जो है वो दूर हो सकें और ख़ास तौर पर मज़ीद बेहतर आ सके। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं कि इस वक्त मिलत रोड पर जो एक भारी लागत से जो एक प्रोजेक्ट शुरू है उसको आगे कहाँ तक लेकर जाया जाएगा, किस तरह आवाम के फ़ायदे के लिए ये चीज़ ज़रूरी है और आवाम इसके लिए जो है वो अरसे दराज से जो है वो तरस रही थी। हिदायत अंसार साहब बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त देने का, और इसी के साथ ही कि ख़ुसूसन ख़ास तौर पर जो जितने भी नुमाइंदगान हैं, जितने भी अरकान हैं, उनको फैसलाबाद पर अब तवज्जो देने की ज़रूरत है और एक दफ़ा फिर आवाम का एतमाद जीतने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम के साथ कामयाब शाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।